केएमसी तो मेरा ख्याल है नज़र नहीं आती है, ना केडीए ने कभी कोई काम किया है, ना कोई और कर रहा है। जी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के खिलाफ और सिंध सॉलिड वेस्ट के खिलाफ कल हमने मजम्मती करारदाद पेश किए, हमारे कौंसिल के अरकान ने पेश किए और हम अनकरीब उनके ऑफिसों पे एहतजाज भी करेंगे। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक ने UC1 वार्ड 3 नाता खान में लिंक रोड की तामीराती काम का इफ्तिताह कर दिया। ये तो बस उसको आप ये करें, इधर दुआ करवा लें। दुआ कर लें। इस मौके पर चेयरमैन गौहर अली खटक का कहना था कि टाउन में सड़कों की टूट फूट और निकासी आपकी अबतर सूरत-ए-हाल की बुनियादी वजह वाटर बोर्ड और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की नाकिस कारकर्दगी है। इन्होंने बताया कि शाह फैसल टाउन कौंसिल ने इन महकमों की गफलत पर मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली है और अगर सूरत-ए-हाल में बेहतरी न आई तो इनके दफातर के बाहर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। गौहर अली खटक ने कहा कि वाटर बोर्ड और सॉलिड वेस्ट के काम न करने का बोझ अब शाह फैसल टाउन इंतजामिया को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ताहम अवामी सहूलत के लिए टाउन अपने वसाइल में रहते हुए सड़कों की तामीर व मुरम्मत जारी रखे हुए है। इस वक्त मैं UC1 शाह फैसल में मौजूद हूँ। हमारे साथ हमारे चेयरमैन और जो हमारे टाउन के भी वाइस चेयरमैन है और UC के भी वाइस चेयरमैन है वो और मुंतखब नुमाइंदे कौंसिल साहब, ये सारे टाउन की इंतज़ामिया मौजूद है। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हज़ारा चौक UC1 शाह फैसल में और पिछले एक हफ्ते के बाद ये हमारा तकरीबन कोई तीसरा इवेंट है जो हम कर रहे हैं। तीसरा रोड बनाने जा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है इन इलाकों में काम करके। आप इन इलाकों की हालत देखिए क्या है और यहाँ सिंध हुकूमत और केएमसी तो मेरा ख्याल है नज़र नहीं आती है, ना केडीए ने कभी कोई काम किया है, ना कोई और कर रहा है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स जमा करके काम कर रहे हैं और मेरा ज़मीर और मेरी टीम का ज़मीर मुतमईन है कि ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आप लोग इस चीज़ के गवाह हैं कि हर हफ्ते हम ना कोई इवेंट कर रहे होते हैं, कहीं ना कोई काम कर रहे होते हैं और वो सारा काम हम टैक्स जमा करके कर रहे होते हैं। हमें कोई तरक्याती फंड नहीं मिल रहा है। तो इंशाल्लाह ये तमाम UCO में हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कोशिश ये है कि तमाम UCO में काम किया जाए। इसमें हमारे रोड शामिल है, स्कूल शामिल है, पार्क शामिल है और सबसे अहम बात जो ग्राउंड है वो भी शामिल है और कोशिश ये है कि इन इलाकों के लिए कुछ किया जाए और इंशाल्लाह खुशखबरी आपको जल्द देंगे। उस तरफ की UCO में हमारा एक टाउन ऑफिस बनने जा रहा है, बड़ा बेहतरीन, कराची के अच्छे टाउनों का एक अच्छा ऑफिस बनने जा रहा है। तो साथ ही साथ वो भी काम चल रहा है और गुजारिश ये है कि मेयर साहब से, वज़ीर आला साहब से और वज़ीर बल्दियात साहब से कि वो शाह फैसल में भी तरक्याती प्रोजेक्ट करे, कोई बड़ा स्कीम करे, कोई हॉस्पिटल बनाए, कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए, कोई कॉलेज बनाए। उनको जो भी सहूलत हमसे चाहिए हम प्रोवाइड भी करेंगे, हम उन्हें वेलकम भी करेंगे। पहली बात तो ये क्लिक पूरी वर्ल्ड बैंक का एक इदारा है और वो तमाम कराची के टाउनों के साथ यकसानियत पे काम कर रहे हैं। जो उनके OZT है उसके हिसाब से उसके फ़ंड होते हैं। हर एक टाउन की जो OZT है उसके हिसाब से उनको शेयर मिल रहे होते हैं। तो उसको हमने कोई 4-5 सड़कें दी हुई है और उसमें 2 इसमें है, 2 UC4 में है और उस तरफ की UCO में एक रोड दिया हुआ है। और साथ ही साथ जो आपने कहा कि सीवरेज के मसले, देखिए जी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के ख़िलाफ़ और सिंध सॉलिड वेस्ट के ख़िलाफ़ कल हमने मजम्मती करारदाद पेश किए, हमारे कौंसिल के अरकान ने पेश किए और हम अनकरीब उनके ऑफिसों पे एहतजाज भी करेंगे। ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम है सीवरेज की लाइनें डालना, लेकिन हमारा आधे से ज़्यादा फंड सीवरेज की लाइनों में चला जाता है। न वो कुंडी मैन देते हैं, न लाइनें डालते हैं, न रिंग ढक्कन दे रहे, सारा टाउन पे छोड़ दिया है। और सिंध सॉलिड वेस्ट भी कचरा जो उठाने वाला सिस्टम है खुद कचरा बन गया है। वो कचरा नहीं उठा पा रहे, वो नहीं कर पा रहे काम। कल पहली मरतबा शाह फैसल टाउन की कौंसिल के अरकान ने मसम्मती करारदाद पेश किए और हम भरपूर एहतजाज करने जाएंगे इनके खिलाफ। अगर वो नहीं कर रहे काम, मजबूरी हमें करना पड़ेगा, लेकिन हम इदारों को बताएंगे और वज़ीर आला साहब को बताएंगे, मेयर साहब को, वज़ीर बल्दियात साहब को कि आपका जो अरबों का फंड सिंध सॉलिड वेस्ट के पास जा रहा है या वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के पास जा रहा है तो वो खर्च कहाँ हो रहा है। हमारे टाउन में तो कोई 1 रुपये भी नहीं खर्च हो रहा है, कोई 1 रुपये का काम भी नहीं हो रहा है। और सिंध सॉलिड वेस्ट जो कर कचरा उठाना था, आप ये देखिए अगर कर कचरा उठता तो क्या ये नाले भरे होते, ये ग्राउंड, ये पार्क भरे होते, स्कूल कचरों से भरे होते? नाकाम हो गए वो। तो हम मजम्मती करारदाद भी पेश की, हमने उसको अप्रूवल भी कर लिया है और अब हम कोशिश करेंगे अगर सिंध सॉलिड वेस्ट में इंसानियत नहीं रही तो हम प्राइवेट टीमों के साथ मिलकर काम करेंगे और सीवरेज के तो हम कर ही रहे। हमारा आधे से ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ अगर सीवरेज का काम ये करें हमारे इस तरह के डबल प्रोजेक्ट हो जाए। ठीक है जी, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दिसंबर में अगर लपेट ले, सितंबर में लपेट ले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम इमरान खान की टीम है, इमरान खान के नुमाइंदे, इमरान खान की सिपाही, हमारा काम है काम करना।
जब हमारे पास इख्तियारात नहीं थे तब भी काम कर रहे थे, अब इख्तियारात है तब भी काम करेंगे, सीट पे नहीं होंगे तब भी काम करेंगे। लेकिन ये चैलेंज दे रहा हूँ कि जब भी इन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, पूरे पाकिस्तान में इमरान खान 2/3 अक्सरियत के साथ आएगा और ये पूरा सिस्टम पीटीआई के पास आएगा। वाइस चेयरमैन तारिक महमूद बंकश ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि अवामी मसाइल के हल और तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए शाह फैसल टाउन को खुसूसी ग्रांट फराहम की जाए। ज़्यादातर कराची के अंदर जो सड़कें बनाई जाती हैं उस पर वाटर एंड सीवरेज के मसाइल की वजह से टूट फूट का शिकार हो जाती है। लेकिन हम जहाँ जहाँ रोड्स या पेवर ब्लॉक टफ टाइल डाल रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने उसको पहले पानी और सीवरेज से क्लियर किए, फिर उसके बाद हम उसके तामीर के लिए जा रहे हैं। हमें कोई ग्रांट नहीं दी गई है। सिंध गवर्नमेंट से हम डिमांड करते हैं कि हमारे टाउन को भी ग्रांट दिया जाए ओज़िटी से हट के, ताकि उसके साथ हम इलाके में तामीर और तरक्की के काम कर सकें। फिलहाल शाह फैसल टाउन के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में बेक वक्त 7 लिंक रोड्स की तामीर शुरू कर दी गई है, जिन्हें 2 माह के अंदर मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। कैमरामैन हसन अहमद के हमरा बिलाल अहमद, KTUB, कराची।